मैं हिंदू पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज़ टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अधिवक्ता प्रकाश यादव हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 3 को किया गिरफ्तार। 21 जुलाई को हुई थी हत्या। प्रकाश यादव हत्याकांड मामले को लेकर राजनीति हुई तेज, भाजपाइयों में आक्रोश व्याप्त, तो वहीं अधिवक्ताओं में भी दिख रही है नाराजगी। और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर में कई स्थानों को किया गया सैनिटाइज। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश यादव हत्याकांड मामले के उद्भेदन की। जी हां, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बिरसानगर थाना क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता प्रकाश कुमार यादव के हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही कांड का उद्भेदन कर दिया है, जिसमें भारतीय जन मोर्चा के बिरसानगर मंडल के संयोजक अमूल्य कर्मकार, राम रविदास और विश्वनाथ मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिरसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 21/7/2020 को मंगलवार को रात में 10:30 बजे एक प्रकाश कुमार यादव हैं जो वकील का काम करते हैं, उनको देरदार हथियार से हत्या कर दी गई है रात में। घटना को जो संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत हम लोग सिटी एसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठन किया, जिसमें सिटी डीएसपी और लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी प्लस 4 इंस्पेक्टर इसमें शामिल थे। और 24 घंटे के अंदर जमशेदपुर पुलिस द्वारा प्रोफेशनल तरीके से इसको अनुसंधान करते हुए छापामारी कर जो भी आदमी इसमें शामिल है हथियारा, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और काफ़ी सारा इसमें एविडेंस जो है घटना के इस्तेमाल किया गया हथियार, पैसा का एडवांस और मोबाइल और उनके जो पहना गया वस्त्र, ये सब हम लोग उसमें कलेक्ट करा गए हैं। और इसमें मेनली मोटिव ये है कि जो सरगना है अमूल्य कर्मकार, ये बिरसानगर जोन 1B में ज़मीन का कारोबार करते हैं और पिछले 5-6 साल से मृतक से उनका कुछ प्रॉब्लम था। उनके स्वकारोक्ति बयान में यही बताया गया है कि जब जब हम कोई ज़मीन में खरीदने के लिए जाते हैं, बेचने के लिए जाते हैं, इनको द्वारा उसमें लिखा पढ़ी करके पिटीशन डाल के अड़ंगा लगाते हैं, फिर हमसे पैसा मांगते हैं। पैसा मांगने के अलावा भी बोलते हैं कि पैर पकड़ के हम तुमसे पैसा लेंगे। ऐसे करके व्यक्तिगत दुश्मनी बहुत दिनों से इन लोग के बीच में आ रहा था, तो वो उनको रास्ता से हटाने के लिए कोशिश कर रहे थे, बीच में प्लान बना रहे थे। इसी बीच जो हत्यारा है राम रविदास एवं विश्वनाथ मुंडा, ये भी वहीं हरि मंदिर के मृतक के घर के बगल में रहने वाले हैं। उन दोनों का शिकायत ये था, पर्सनल दुश्मनी इनसे ये था क्योंकि हरि मंदिर में इन लोगों को मोची करके जाति सूचक तक बोलते हुए बैठने नहीं देते थे। उनके स्वकारोक्ति बयान में उन्होंने यही बताया गया है कि इसलिए भी वो लोग त्रस्त थे, इनसे बहुत दुश्मनी थे। तो ये दोनों जो है अमूल्य कर्मकार से मिल के ये बोले हैं कि हमारा भी प्रॉब्लम कर रहे हैं वो और आपका भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हम लोगों को पैसा ज़रूरत है, आप देंगे तो फिर हम लोग इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, कांड कर सकते हैं। तो इन लोगों का डील 3 लाख में पैसा बात हुआ था। अमूल्य कर्मकार ने बोला कि कांड होने पर हम 3 लाख पैसा देंगे। इसमें शुरुआत के तौर पर 20,000 उनको एडवांस के तरफ से पैसा दिया गया है, जो हम लोग उसमें रिकवरी भी कराएं। और घटना के दिन शाम में ये लोग दोनों बगल में क्लब में बैठे हुए थे, रात में पानी बरस रहा था और इनको 10:30 बजे अकेले फ़ोन में बात करते हुए देखे। फिर ये लोग एक बड़ा राड था, लोहा का राड ले जाके पीछे से वार किए, तो उनको मतलब बेहोश हो गए थे। फिर उसके बाद अपना धारदार हथियार से चाकू से उनको गला रेत दिया गया और ये लोग वहाँ से फ़रार हो गए थे। तो ये रेड के तरफ में छापामारी में हम लोग ये पूरा प्रकरण पता चला, तो हम लोग अमूल्य कर्मकार के उठा के उसी दिन रात में पूछताछ करने शुरू किए। उन्होंने अपना कबूला अपने चीज़ों को, फिर बाकी दोनों के बारे में बताए थे। और इन तीनों को निशानदेही पे, स्वकारोक्ति बयान और निशानदेही पे हम लोग जो हथियारा पहना हुआ था वस्त्र है, जो खून लगा हुआ है, वो वस्त्र हम लोग बरामद किए हैं। एक को उन्होंने जलाने के लिए कोशिश किया, उसमें कुछ आधा जला हुआ कपड़ा हम लोग बरामद किए हैं और इसको हम लोग FSL में भेजेंगे। तो घटनास्थल से हम लोग उनका ब्लड सैंपल भी कलेक्ट किया गया है और उनके कहने पर हम लोग नदी के किनारे में चाकू और लोहा राड फेंकने के बात आ रही थी, तो लोहा राड हम लोगों को मिल गया है क्योंकि वो नदी में पानी बारिश के चलते जो है बहने पे चाकू मिल नहीं पाई। हम लोग को काफ़ी प्रयास किए लेकिन चाकू मिल नहीं पाया, लेकिन वहाँ पर जो बुश में पड़ा हुआ जाड़ी में पड़ा हुआ राड हम लोगों को मिल गया है। उसमें भी कुछ खून लगा हुआ निशान आ रही है, उसको भी हम लोग FSL जांच हेतु भेजेंगे। और ये पूरा प्रकरण में ये 3 आदमी इसमें शामिल हैं और ये तीनों एक्सेप्ट भी किए हैं किस कारण के लिए, व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए इनको जो है रास्ता से हटाने के लिए ये लोग प्रयास किया गया है। कैसे घटनाक्रम किए इस संबंध में भी इन्होंने बताया और हम लोग इसमें पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से हम लोग इसमें FSL से अनुसंधान करा के, जाँच करा के, डायरी करा के हम लोग समय सीमा के अंदर चार्जशीट कराएंगे और इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले जाके जो हत्यारों को हम लोग प्रोसिक्यूट कराएंगे। मारा कौन सर?
इसमें दोनों थे सामने। उस समय अमूल्य करमकर घटनास्थल में नहीं थे, वो अपने घर में थे। लेकिन इसमें पहले वार किया है राम देवीदास ने लोगा के राड से, प्लस विश्वनाथ मुंडा ने अपना वो कल्ला रहने के बाद स्वीकार किया। इन दोनों कुछ रिकॉर्ड है पहले से? इन दोनों को रिकॉर्ड नहीं है, उनके द्वारा यही थाना रिकॉर्ड में भी कोई पहला क्राइम ही हम लोगों को पता चल रहा है। और अमूल्य करमकर जो है पहले भी 3 कांड में जेल जा चुके हैं, मारपीट और सरकारी काम में वादा डालना, और एक पुराना 1995 का कोई पड़ोसी का नेबर का मर्डर में उन्होंने जेल जा चुके हैं। इस मामले में राजनीतिक दलों को काफ़ी मामला इसमें जो मेनली हत्या इस कारण के लिए हुआ है, अमूल्य करमकर के साथ अपना ज़मीन में लेन देन और उस मामले में जो पिटिशनबाजी में जो पर्सनली एनिमिटी था उन कारण, और राम रविदास और विश्वनाथ मुंडा का हरिजन बोल के या मतलब उनको मोची बोल के वहाँ बैठने नहीं देना मंदिर में, तो ये 2 कारण ने व्यक्तिगत कारण से हत्या हुई है। इसमें कोई राजनीतिक कारण नहीं है और इसमें कोई व्यवसाय संबंधित कोई कारण नहीं है। और यहाँ आपको बताते चलें कि प्रकाश यादव हत्या कांड मामले को लेकर भाजपाइयों में भी काफ़ी रोष देखा जा रहा है। जी हाँ, पूर्व मंत्री से लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष तक सभी परिजनों से बारी बारी से मिलकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, साथ ही हत्या की जांच की मांग भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई जानकारियां पत्रकारों को दी। उस क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं, उनके घर में नहीं जा पाते हैं, तो कम से कम इससे जरूर बचना चाहिए उनको कि अभी चिता की लाश बुझी ना हो। अब व्यक्ति के ऊपर में आरोप लगाया जाए कि वह व्यक्ति आदिवासी की जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जो गलत लड़ाई था, वह अभी कोई भूला हुआ नहीं जो अखबार के पन्नों में आया। कहने का तात्पर्य यह है कि उन जनप्रतिनिधि का यह मानना है कि जो जमीन में विवाद था वह जमीन कोई आदिवासी की जमीन थी जो खरीद बिक्री हो रही थी, उसमें वो व्यक्ति वकालत कर रहा था, वह वकील साहब खड़े हो गए। मैं यह पूछना चाहता हूं उन जनप्रतिनिधि साहब से जो आज शायद फेसवाल में अभी रात 10 बजे हमारे बारे में डाले, उसके बारे में बाद में आऊँगा, क्योंकि तो उनको सूद वापस करने का, सूद लेने का बहुत चस्का चढ़ा रहता है। हम भी चक्रवृद्धि ब्याज खेलते हैं। मेरी राजनीतिक जीवन, पारिवारिक जीवन खुले किताब की तरह है। मैं कोई कदम में पीछे हटने वाला नहीं हूं। यहां केवल कार्यकर्ता की बात नहीं है, एक लाश व्यक्ति गिर गया उसकी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप आदिवासी की जमीन खरीद बिक्री करने में अगर वकील को आप कहते हैं कि वकील साहब जो हैं इस पे गलत पैरवी कर रहे थे, तब तो पूरा बिरसा नगर आदिवासी की जमीन पर बसा हुआ, तो क्या सभी की जमीन आप खाली करवा देंगे? ये जमीन माफिया उस समय गर्दन भी बाहर नहीं निकाल रहे थे। यही कारण है कि इस वर्ष के चुनाव में इन जमीन माफियाओं ने ऐसे नेता का सपोर्ट किया जो नेता छल और प्रपंच की राजनीति। पूछना चाहूंगा कि 2019 के पहले इन जमीन माफियाओं की हालत क्या थी? जमीन का अतिक्रमण लगभग बंद हो चुका था। भूषण जी, सिर्फ देखिए एक बात बता देता हूँ, सिर्फ भूषण जी जमीन अतिक्रमण रोक करके नहीं रखे थे। कोई थानेदार अकेले जमीन अतिक्रमण नहीं रोक सकता। इस पे सीओ है, इस पे एसडीओ है, इस पे जो है एलआरडीसी है, ठीक है, ये सारे लोग एक्टिवेट थे और सारे लोग बिरसा नगर में जाते थे, है ना। वो केंद्रीय नेता है, हमारे सम्मानीय नेता है, हमारे माननीय नेता है, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। हम लोगों ने कहीं नहीं कहा हम मृतक के। और इसी मामले को लेकर बुधवार को बार एसोसिएशन के द्वारा धरना प्रदर्शन कर कामकाज ठप किया गया था। इसी कड़ी में गुरुवार को पुराना कोर्ट में टाइपिस्ट केदारनाथ ने कुछ बुद्धिजीवी अधिवक्ताओं के द्वारा गुरुवार को भी कामकाज ठप करने के लिए बाध्य करने का आरोप लगाया है। बहुत तकलीफ 20 वकील सारों से पूछ लीजिए। आप ये जो काम यहाँ कर रहे हैं और वकीलों को ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये लोग गलत कर रहे हैं, आप वकील पे आरोप लगा के की नहीं सकते। अधिवक्ताओं के साथ आप कॉपरेशन हम बराबर कॉपरेशन में रहे। आप आज भी वहाँ पे किसी लेडीज को बिठा के जो गलत काम कर रहे थे, यहाँ 20 वकीलों ने देखा और तब जाके मुझे वहाँ से बुला के लाया और मैंने आपको कहा कि आप यहाँ से चले जाइए।
मैंने आपको कहा कि राज जी आपको बहुत सम्मानित तरीका से मैंने आपको संबोधित ये करके आप बहुत अश्लील बोले, अब बहुत अभी अश्लील बोले सम्मानित और अभी तरीके से गलत। उस समय भी आपको संबोधित आप करके बहुत कह रहा हूँ, बोले। खराब हो जाएगा। नहीं, वहाँ कुछ खराब। कोर्ट में भी महिला है, काम करते हैं ना, न्यायालय में परसेंट सुनिए ना, आप क्या करा रहे नहीं मालूम है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से पेपर में प्रकाशित किया गया कि न्यायिक कार्य का आज बहिष्कार करेंगे झारखंड के ऐसे शहरों अधिवक्ता लोग। बहुत अच्छी बात है, बहिष्कार होना चाहिए। एक विद्वान अधिवक्ता की हत्या हुई है, उसके विरोध में हम लोग कल दिन भर हड़ताल में थे, पूरा बंद रखे हुए थे, शांति। लेकिन जब आज गैर न्यायिक कार्य का बात लिख दिया गया तो आज ये कार्यपालिका का क्षेत्र है, तो यह कार्यपालिका में काम हो रहा था, किसी का एफिडेविट है, किसी का एप्लीकेशन एसपी साहब को देना है, तो वो काम किया जा रहा था। तो उसमें लोगों को पता चला तो लोग आकर के तोड़ फोड़। कौन तोड़ा? श्री राम दुबे जी थे, साथ में और भी विद्वान अधिवक्ता लोग थे। श्री राम दुबे जी कौन है? अब वो श्री राम दुबे जी अब क्या पद है वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कार्यकारी अच्छा है, बहुत अच्छे आदमी हैं, नाम भी श्री राम है ना, इसलिए उसमें आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम केदारनाथ भारती आप है। क्या करते हैं? मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का टाइप करता हूँ, पहले जिला टंकक परिसंघ का अध्यक्ष था। और यहाँ आपको बताएं कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कई मुख्य जगहों पर सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं परसुड़ी थाना परिसर और परसुड़ी के कई मुख्य जगहों पर जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा सैनिटाइज किया गया। जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा है कि लगातार कई मुख्य जगहों पर उनके द्वारा सैनिटाइज कराया जा रहा है, साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव भी उनके द्वारा करवाया जा रहा है। साथ ही किसी के द्वारा भी अगर उनको फ़ोन आता है या सूचना दिया जाता है तो वैसे जगहों पर भी सैनिटाइज करवाया जाता है उन जगहों को, और साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाया जाता है। इधर आ जा, खड़ा आ जा। तुम जाना। वीडियो बना रहा ना। राजकुमार जी क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रहा, जैसे कहीं कोरोना का मरीज निकला है, वहाँ पर लोगों का आग्रह है, क्योंकि अपने क्षेत्र में पूरा सैनिटाइजर भी करा दिया और एंटी लार्वा का छिड़काव भी करा दिए। लेकिन अभी भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है कि कोरोना कोई पेशेंट निकल रहा है, चाहे कहीं भी फ्लैट के लोग मेरे इलाका के साथ साथ दूसरे जगह भी लोग डिमांड कर रहे हैं, तो हम लोग सैनिटाइज कराने का काम कर रहे हैं। और अपने इलाका में भी डबल जहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है, लोग अगर बोलते नहीं यहाँ पर फिर से कराया जाए, तो वहाँ पर भी हम लोग कराने का काम कर रहे हैं। वैसे सार्वजनिक जगह जैसे थाना हो गया और भी जगह पर जहाँ जहाँ सार्वजनिक जगह पर है, जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि नहीं थोड़ा मेरा एरिया में भी करा दिए सैनिटाइजर, तो ऐसे जगह पर भी हम लोग जाकर सैनिटाइजर कराने का काम जरूर कर रहे हैं, लगातार ताकि लोगों को किसी दिक्कत और कोरोना को किस तरह से हराना है, हम लोग सब मिलकर ही हराएंगे। और ज़रूर आपके माध्यम से हम अपील करेंगे कि अगर आपके पास अगर काम नहीं रहे, कोई काम नहीं है, तो आप घर से बाहर मत निकलें, अपने घर में रहें और सरकार का मदद करें, आप सभी लोगों का मदद करें, ताकि हम लोग कोरोना को सभी लोग मिलकर हरा सकें। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स,
all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतकीडी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक व लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के जन्म जयंती पर भारतीय जन मोर्चा पार्टी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ महादान किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे को कर दीजिएगा सर। चलिए आ जाइए, खड़ा हो जाइए। बोलिए सर, डॉक्टर साहब आइए ना। हमारे जावेद साहब हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, हमारे मित्र के बेटे भी हैं। मेरा तो दुश्मन है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर पूर्वी छोटा गोविंदपुर के पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार ने जमशेदपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर सूचित किया है कि 25 जुलाई को होने वाली प्रशासन समिति की बैठक को अविलंब रद्द किया जाए। पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार ने कहा है कि जमशेदपुर में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए अविलंब प्रशासन समिति की बैठक को रद्द किया जाए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। ये हमारे प्रखंड में जमशेदपुर प्रखंड में ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अस्थायी समिति का बैठक 25 तारीख को बुलाया गया है। उसका पत्र संख्या 709/20 है। उस बैठक में अस्थायी समिति के सभी सदस्य और जिला से 10 विभाग आ रहे हैं। कि कोरोना काल में ऐसा क्या जरूरी था कि इस बैठक को किया जा रहा है। बैठक हो भी रहा है, पूरा जिला में कहीं बैठक नहीं हो रहा है, विधानसभा सत्र चल नहीं रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बैठक हो रहा है। ये सरासर गलत है, क्योंकि कोविड-19 कोरोना जो फैलेगा उसका जिम्मेवारी कौन लेगा इस ब्लॉक में बैठक होने पर। आज क्या हम लोग, मेरे साथ तो कोई नहीं है, हम अकेले अपना पत्र दिए हैं। तो हम अपना पत्र BDO साहब को दिए हैं और BDO साहब से अपना मांग रखे हैं कि इस बैठक को तत्काल के लिए रद्द किया जाए। कोरोना खत्म होने के बाद बैठक किया जाए। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अधिवक्ता प्रकाश यादव हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 3 को किया गिरफ्तार। 21 जुलाई को हुई थी हत्या। प्रकाश यादव हत्याकांड मामले को लेकर राजनीति हुई तेज, भाजपाइयों में आक्रोश व्याप्त, तो वहीं अधिवक्ताओं में भी दिख रही है नाराजगी। और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर में कई स्थानों को किया गया सैनिटाइज। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।